प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे ड्रग के कंजप्शन के लिए इंडिया में क्या पनिशमेंट है। इंडिया में ड्रग को खरीदना, बेचना, उसको उगाना, उसकी डीलिंग करना, इन सारी एक्टिविटीज को गवर्नमेंट ने ऑफेंस डिक्लेयर किया हुआ है और हमारे पास एक एक्ट है जो इन सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, जिसको हम बोलते हैं एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसके अकॉर्डिंग ना आप ड्रग को कंज्यूम कर सकते हैं, ना आप खरीद सकते हैं, ना आप बेच सकते हैं, ना आप उसकी डीलिंग कर सकते हैं, ना आप उसको उगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ड्रग को कंज्यूम करने के लिए क्या पनिशमेंट है इंडिया में, क्योंकि अभी ये बहुत मुद्दा चल रहा है कि इतने सारे बॉलीवुड स्टार हैं जो ड्रग को कंज्यूम करते हैं, तो अगर उनके ऊपर कोई केस बनता है तो उनको कितनी पनिशमेंट कंज्यूम करने के लिए दी जा सकती है। धारा 27A के अनुसार अगर कोई ड्रग को कंज्यूम करता है और अगर वो ड्रग कोकीन, मॉर्फिन और हेरोइन की कैटेगरी में आता है, कोकीन, मॉर्फिन और हेरोइन है, तो उसको 1 साल तक का कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर कोई कोकीन, मॉर्फिन और हेरोइन, जो कि 27A में बोला गया है कि अगर कोई कोकीन, मॉर्फिन, हेरोइन का सेवन करता है तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो 1 साल तक का कठोर कारावास होगा और 20,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 27B ये कहता है ऊपर वर्णित, मतलब कोकीन, मॉर्फिन और हेरोइन को छोड़कर, कोकीन, मॉर्फिन और हेरोइन को छोड़कर इसके अलावा अगर कोई दूसरे प्रकार के ड्रग का सेवन करता है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो आपकी 6 माह तक का कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना होगा। उसकी पनिशमेंट क्या होगी? उसकी पनिशमेंट होगी 6 माह तक का कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना होगा। इंडिया में ये पनिशमेंट दी गई है ड्रग के कंज्यूम करने के लिए। और अगर ड्रग को कोई कंज्यूम करता है तो उसकी क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी मानी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन अगर किसी ने ड्रग को कंज्यूम किया है और उसके पास अधिक क्वांटिटी में मिलता है तो उसकी पनिशमेंट बदल सकती है। तब उसकी पनिशमेंट जो है वो कंज्यूम करने के साथ साथ अगर क्वांटिटी पे जाएगा तो वो स्मॉल क्वांटिटी है तो ये पनिशमेंट हो जाएगी। अगर उसकी क्वांटिटी जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी से कम और स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा है तो पनिशमेंट ये हो जाएगी। और अगर कमर्शियल क्वांटिटी में उसके पास ड्रग मिलता है, क्योंकि फिर उसके ऊपर पोजीशन का केस भी लग जाएगा कि उसके पास इतनी ड्रग मिली हुई है, इतनी ड्रग बरामद हुई, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करने की बात आती है तो पनिशमेंट ये होगी। अगर किसी ने कोकीन, मॉर्फिन, हेरोइन अगर कंज्यूम किया है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो 1 साल तक का कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना। अगर इन तीनों को छोड़कर किसी दूसरी कैटेगरी का ड्रग है तो वो आपका 6 माह तक का कारावास होगा और 10,000 रुपए जुर्माना होगा। लेकिन अगर ड्रग के पोजीशन की बात आती है कि किसी के पास ड्रग बरामद हुआ है, कोई डीलिंग कर रहा है या किसी ने खरीदा है या किसी ने बेचा है, तो उसके पास कितना ड्रग मिला हुआ है, कितना उसके पास से बरामद किया गया है, उसी के आधार पर उसकी जो पनिशमेंट है वो डिसाइड होती है, जो कि आपकी धारा 7 में उसकी क्वांटिटी, उसकी पनिशमेंट दी हुई है। और इधर आपका मैंने क्वांटिटी दिया हुआ है कि अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो कौन सी क्वांटिटी है कि इसमें कितनी पनिशमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी और लेस देन कॉमर्शियल क्वांटिटी के लिए कितनी पनिशमेंट होती है। सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉल क्वांटिटी को। स्मॉल क्वांटिटी के लिए अगर किसी के पास स्मॉल क्वांटिटी का ड्रग मिलता है स्मॉल क्वांटिटी में तो उसका 1 साल तक का कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना होगा। 1 साल कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना। अगर किसी के पास व्यापारिक मात्रा से कम परंतु छोटी मात्रा से अधिक, इससे कम, इससे ज्यादा और इससे कम, किसी के पास अगर स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा और कॉमर्शियल क्वांटिटी से कम ड्रग बरामद होता है तो उसकी पनिशमेंट होगी 10 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना। फिर जो तीसरी कैटेगरी है वो है कॉमर्शियल क्वांटिटी। अगर किसी के पास कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग बरामद होता है तो वो 10 साल का कठोर कारावास, जो कि अधिकतम आपका 20 साल हो सकता है। कम से कम 10 साल का कठोर कारावास और अधिकतम आपका होगा 20 साल का। कम से कम 10 साल और अधिक से अधिक 20 साल का कारावास उसको होगा और कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना और अधिक से अधिक आपका 2 लाख जुर्माना हो जाएगा। जुर्माने की रकम
कोर्ट बढ़ा भी सकता है। अगर उसको ये लगता है कि 2 लाख जुर्माना कम है तो वो उस जुर्माने को बढ़ाएगा और अपने बढ़ाने के रीजन को लिखित में देगा, नोट डाउन करेगा, उसको पूरा स्पेसिफिक बताएगा कि हमें 2 लाख जुर्माना कम लग रहा था, इसीलिए हमने जुर्माने को बढ़ा दिया है। तो ये आपकी कॉमर्शियल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, स्मॉल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और लेस देन कॉमर्शियल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपकी पनिशमेंट है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट में क्वांटिटी को बताया गया है कि वो क्या क्वांटिटी है कि एक इंसान जो है वो कैरी कर सकता है, जो स्मॉल क्वांटिटी में आता है या कॉमर्शियल क्वांटिटी में आता है। अगर वो एम्फेटामाइन है, ड्रग का नाम है एम्फेटामाइन, अगर एम्फेटामाइन है तो स्मॉल क्वांटिटी एम्फेटामाइन की होती है 2 ग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी होती है इसकी 50 ग्राम। तो अगर किसी के पास एम्फेटामाइन मिलता है जो कि 2 ग्राम है तो उसकी पनिशमेंट 1 साल का कठोर कारावास होगा और 10,000 रुपए जुर्माना होगा। अगर इससे ज्यादा और इससे कम बीच की क्वांटिटी होती है तो आपकी पनिशमेंट हो जाएगी 10 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना। अगर क्वांटिटी ये हो जाती है 50 ग्राम हो जाती है तो उसकी पनिशमेंट हो जाएगी 10 साल का कठोर कारावास, जो कि कम से कम 10 साल है और अधिक से अधिक 20 साल है। जुर्माना है 1 लाख रुपए कम से कम और अधिक से अधिक 2 लाख रुपए का जुर्माना है। तो ये इसका डिफरेंस है कि अगर किसी के पास स्मॉल क्वांटिटी मिलेगी तो ये पनिशमेंट अप्लाई होगी, अगर इससे ज्यादा और इससे कम बीच की क्वांटिटी है तो ये पनिशमेंट अप्लाई होगी, और अगर ये क्वांटिटी है कॉमर्शियल क्वांटिटी है तो उसकी पनिशमेंट जो है वो इससे डिसाइड होगी। फिर आपका चरस की जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी है, 1 किलो आपका कॉमर्शियल क्वांटिटी है। इसके बीच की जो क्वांटिटी है वो आपका व्यापारिक मात्रा से कम परंतु छोटी मात्रा से अधिक होगा। ये इसके बीच की क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा और कॉमर्शियल क्वांटिटी से कम। तो जो आपका कोकीन है, कोकीन की जो स्मॉल क्वांटिटी है वो 2 ग्राम है और आपका 100 ग्राम होता है कॉमर्शियल क्वांटिटी। फिर जो गांजा है, गांजे की जो स्मॉल क्वांटिटी है वो है 1 केजी और जो कॉमर्शियल क्वांटिटी है वो है 20 केजी। हेरोइन की 5 ग्राम होती है स्मॉल क्वांटिटी और 250 ग्राम होती है कॉमर्शियल क्वांटिटी। एलएसडी की जो स्मॉल क्वांटिटी है वो है 2 मिलीग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी है 100 ग्राम्स। मेथाडन की जो स्मॉल क्वांटिटी है वो है 2 ग्राम और इसकी जो कॉमर्शियल क्वांटिटी है वो है 50 मिलीग्राम। फिर है मॉर्फिन की जो स्मॉल क्वांटिटी है वो है 5 ग्राम और इसकी जो कॉमर्शियल क्वांटिटी है वो है 250 ग्राम्स। फिर है ओपियम की स्मॉल क्वांटिटी है 25 ग्राम्स और इसका जो कॉमर्शियल क्वांटिटी है वो है 2.5 केजी। तो इसी चार्ट के अकॉर्डिंग एनडीपीएस एक्ट में अगर किसी के पास ड्रग बरामद होता है तो उसकी पनिशमेंट ये डिसाइड होती है कि जितना उसके पास ड्रग मिला है, स्मॉल क्वांटिटी है या कॉमर्शियल क्वांटिटी है या उसके बीच की मात्रा है, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि उसकी पनिशमेंट क्या होगी। ये तो हमारा कंज्यूम करने का और बरामद करने का है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो इस एनडीपीएस एक्ट में आपका इलीगल बनाई गई है या पनिशेबल है, ऑफेंस बनाया गया है। तो उसके हिसाब से आप ना उसको उगा सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना उसकी डीलिंग कर सकते हैं। इन सारी चीजों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया है और वो इसको रेगुलेट करता है, इसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास लाइसेंस है तभी आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके लाइसेंस के अकॉर्डिंग ही आपको इन सारी चीजों को करने का अधिकार मिलता है। अगर आप विदाउट लाइसेंस ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो आप ऑफेंस कर रहे हैं और उसको पनिशेबल बनाया गया है और आपको पनिशमेंट दी जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग कंजप्शन और इन सारी एक्टिविटीज को इलीगल इंडिया में घोषित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।